डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? इस्तवार दलाल इतरित्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। उत्तर है ख, द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास। उत्तर है ग, मलिक मोहम्मद जायसी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। उत्तर है ख, हिंदी शब्द सागर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रम संवत 1800, 1800 ईस्वी, 1798 ईस्वी या 1802 ईस्वी। उत्तर है ख, 1800 ईस्वी। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? बलदेव, लल्लूलाल, जॉन गिलक्राइस्ट, सुनीति कुमार चैटर्जी। उत्तर है ख, लल्लूलाल। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाल्ह, दलपति विजय। उत्तर है ख, आसगु। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उत्तर है क, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कण्हपा, शारंगधर, कुक्कुरिपा। उत्तर है ग, शारंगधर। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। उत्तर है क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरापा, कुक्कुरिपा, शबरपा, गोपीचंद। उत्तर है घ, गोपीचंद। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल, कबीरदास। उत्तर है ख, अग्रदास। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर है घ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास, मलूकदास। उत्तर है ख, गुरु नानक देव। सुंदरकांड रामचरित मानस का कौन सा कांड है? चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। उत्तर है ख, पांचवा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। उत्तर है घ, इंद्रावती। राम काव्य धारा से संबंधित कृति रामाध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्राणचंद चौहान की, अग्रदास की, हृदय राम की, प्रियादास की। उत्तर है ख, अग्रदास की। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृति में है? बीजक, गोरखबानी, कवितावली, नाथबानी। उत्तर है ग, कवितावली। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण। उत्तर है सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो हुई, शब्द अर्थ वाक्को कवित विविध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? कुलपति मिश्र, भिखारीदास, चिंतामणि, श्रीपति। उत्तर भिखारीदास। भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, ये उक्ति किस आचार्य की है? देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ, कुलपति मिश्र। उत्तर है क, देव। ये निस्संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। उत्तर है घ, घनानंद। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? कालचक्र, विद्यासुंदर, नील देवी, भारत दुर्दशा। उत्तर है क, कालचक्र। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का रूप परंपरा से भिन्न एक रूप भी है, वो है विरहिणी नायिका का
प्रेयसी का, समाज सेविका का, ग्रामीण बाला का। उत्तर है ग समाज सेविका का। वे विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। उत्तर है गा डॉक्टर बच्चन सिंह। गा डॉक्टर बच्चन सिंह। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, नंद दुलारे बाजपेयी, रामकुमार वर्मा। उत्तर है गा नंद दुलारे बाजपेयी। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण। उत्तर है ख कृतिवास रामायण। निम्नलिखित में से कौन सी छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है? वो है अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन, इतिवृत्तात्मकता। उत्तर है घा इतिवृत्तात्मकता। लोकायतन किस विधा की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नीति काव्य। उत्तर है खा प्रबंध काव्य। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? ये है उपाय कह उठे राम ज्यो मंद्रित घन, कहती थी माता तुझको सदा राजीव नयन। उत्तर है क तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, अधिवास। उत्तर है ग राम की शक्ति पूजा। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहे तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? युगांत, ग्राम्या, गुंजन, स्वर्णधूली। उत्तर है क युगांत। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? राम नरेश त्रिपाठी, रामकुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त। उत्तर है ग गया प्रसाद शुक्ल सनेही। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? युगांत, ग्राम्या, गुंजन, स्वर्णधूली। उत्तर है ग गुंजन। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, श्रीराम परिहार। उत्तर है ग कुबेर नाथ राय। इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर है खा सुमित्रानंदन पंत। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? धूमिल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। उत्तर है ख नागार्जुन। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। उत्तर है ख मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1959 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1962 ईस्वी। उत्तर है ख 1960 ईस्वी। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बांकेलाल, युग संधि। उत्तर है 40। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है क प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ख प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। ग प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। घ प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। उत्तर क प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। 41। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। क प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। ख प्रयोगवाद में प्रयोजन को इष्ट नहीं साधन माना गया है। ग प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। घ नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। उत्तर घ नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। 42। गीत फरोश किसकी रचना है? क भवानी प्रसाद मिश्र, ख गोपाल दास नीरज, ग महादेवी वर्मा, घ हरिवंश राय बच्चन। उत्तर क भवानी प्रसाद मिश्र। 43। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? क केसरी कुमार, ख केदारनाथ सिंह, ग नरेश मेहता, घ केदारनाथ अग्रवाल। उत्तर क
केसरी कुमार। 44 इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं क रघुवीर सहाय, ख केदारनाथ सिंह, ग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, घ नेमीचंद्र जैन। उत्तर क रघुवीर सहाय। 45 प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कारण था और ना ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? क डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग डॉक्टर रामविलास शर्मा, घ डॉक्टर जगदीश गुप्त। उत्तर क डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। 46 नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं क बौद्धिकता का प्राधान्य, ख यथार्थवाद का अति आग्रह, ग कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर घ उपर्युक्त सभी। 47 लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? क नई कविता, ख दलित विमर्श, ग प्रगतिवाद, घ छायावाद। उत्तर क नई कविता। 48 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। उत्तर घ 4। 49 इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? क कछुआ धर्म, ख आचरण की सभ्यता, ग सच्ची वीरता, घ मजदूरी और प्रेम। उत्तर क कछुआ धर्म। 50 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है, ख विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, ग कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है, घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। उत्तर ग कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का नहीं बल्कि विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह है। 51 इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है? क खूबसूरत बहू, ख योर्स फेथफुली, ग यमगाथा, घ अमृतपुत्र। उत्तर क खूबसूरत बहू। 52 वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? क अजातशत्रु, ख स्कंदगुप्त, ग चंद्रगुप्त, घ ध्रुवस्वामिनी। उत्तर घ ध्रुवस्वामिनी। 53 सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए अ कहानी, 1 कमलेश्वर, बी सक्रिय कहानी, 2 डॉक्टर महीप सिंह, सी समानांतर कहानी, 3 राकेश वत्स, डी सचेतन कहानी, 4 गंगा प्रसाद विमल। उत्तर ए अ कहानी, 4 गंगा प्रसाद विमल, बी सक्रिय कहानी, 3 राकेश वत्स, सी समानांतर कहानी, 1 कमलेश्वर, डी सचेतन कहानी, 2 डॉक्टर महीप सिंह। 54 डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है? क सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, ख महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ग ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, घ दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। उत्तर ख महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। 55 श्री लाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? क मीरगंज, ख मेरीगंज, ग शिवपालगंज, घ गंगौली। उत्तर ग शिवपालगंज। 56 निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है क कर्मभूमि अछूतोद्वार की समस्या, ख कायाकल्प पारलौकिक की समस्या, ग सेवा सदन वेश्याओं की समस्या, घ गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। उत्तर घ गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। 57 हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम है? क अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, ख बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ग पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, घ चारुचंद्रलेख,
अनाम दास का पोथा बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। उत्तर ख बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख पुनर्नवा अनाम दास का पोथा। 58 अन्या से अनन्या इनमें से किसकी आत्मकथा है? क मैत्रेयी पुष्पा, ख अनामिका, ग प्रभा खेतान, घ महादेवी वर्मा। उत्तर ग प्रभा खेतान। 59 सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? क पद्म सिंह शर्मा, ख श्री राम शर्मा, ग मनमथनाथ गुप्त, घ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। उत्तर ख श्री राम शर्मा। 60 नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है की रचनाकार हैं? क वीरेंद्र मिश्र, ख कुंवर बेचैन, ग रविंद्र भ्रमर, घ शंभुनाथ सिंह। उत्तर ख कुंवर बेचैन। 61 निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। लक्षण ग्रंथ। रचनाकार अ भाषाभूषण, 1 भिखारीदास, ब ललित ललाम, 2 पद्माकर, स काव्य निर्णय, 3 मतीराम, द जगद विनोद, 4 जसवंत सिंह। उत्तर अ भाषाभूषण, जसवंत सिंह, ब ललित ललाम, मतीराम, स काव्य निर्णय, भिखारीदास, द जगद विनोद, पद्माकर। 62 मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख विवेक राय, ग राहुल सांकृत्यायन, घ अपद माक। उत्तर ख विवेक राय। 63 कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? क पूरनदास, ख जगजीवन दास, ग भगवान दास, घ पलटू साहब। उत्तर क पूरनदास। 64 इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? क अंधायुग, ख आत्मजयी, ग महाप्रस्थान, घ आर्यावर्त। उत्तर ख आत्मजयी। 65 नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते किसका कथन है? क आचार्य विश्वनाथ, ख दंडी, ग मम्मट, घ भरत मुनि। उत्तर घ भरत मुनि। 66 भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? क श्री शंकुक, ख भट्टनायक, ग अभिनव गुप्त, घ विश्वनाथ। उत्तर ख भट्टनायक। 67 रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? क भट्ट लोल्लट, ख भट्टनायक, ग शंकुक, घ अभिनव गुप्त। उत्तर ख भट्टनायक। 68 निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है? क विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। ख मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवंते। ग नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सोमम उर्धाम, सदा शीर सागर शयन। घ मधुमय वसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए तुम चुपके से, रजनी के पुछले पहरों में। उत्तर क विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, इसमें प्रसाद गुण है। 69 ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी, जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? क अभिधा, ख व्यंजना, ग लक्षणा, घ इनमें से सभी। उत्तर क अभिधा। 70 शब्दार्थो ते शरीरम रसात्मा, यह कथन इनमें से किसका है? क भरत मुनि, ख राजशेखर, ग विश्वनाथ, घ भामह। उत्तर ख राजशेखर। 71 केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। उपर्युक्त पंक्तियों में है? क भक्ति रस, ख शांत रस, ग करुण रस, घ अद्भक रस। उत्तर घ
अद्भुत रस। 72 किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? क सोरठा, ख दोहा, ग चौपाई, घ बरवै। उत्तर घ बरवै। 73 मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है क इंद्र वज्रा, ख उपेंद्र वज्रा, ग वसंत तिलिका, घ हरिगीतिका। उत्तर घ हरिगीतिका। 74 अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है क विभावना, ख विशेषोक्ति, ग अतद्गुण, घ तद्गुण। उत्तर घ तद्गुण अलंकार है। 75 आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? क ब्लूमफील्ड, ख जेस्पर्सन, ग सॉस्यूर, घ ग्लीसन। उत्तर क ब्लूमफील्ड। 76 वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है क व्यंजन विपर्यय का, ख व्यंजनागम का, ग व्यंजन लोप का, घ स्वर व्यंजनागम का। उत्तर 77 झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? क बुंदेली, ख कन्नौजी, ग ब्रजभाषा, घ मालवी। उत्तर क बुंदेली। 78 गएल, भयेल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? क भोजपुरी, भूतकालिक, ख अवधी, वर्तमानकालिक, ग ब्रजभाषा, भूतकालिक, घ बुंदेली, भविष्यत्कालिक। उत्तर क भोजपुरी, भूतकालिक। 79 ड़ द ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? क ये तालव्य ध्वनियां हैं, ख ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, ग इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, घ दोनों महाप्राण हैं। उत्तर ख ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। 80 हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है क अ ख ई ग आ घ ए। उत्तर ख ई। 81 संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? क 343, ख 344, ग 345, घ 346। उत्तर क 343। 82 कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क क्रिया के लिए, ख विशेषण के लिए, ग संज्ञा के भेद के लिए, घ सर्वनाम के लिए। उत्तर घ सर्वनाम के लिए। 83 क्रिया के मूल को कहते हैं क धातु, ख पद, ग कारक, घ समास। क धातु। 84 कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। उपर्युक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है क 1, ख 2, ग 7, घ 8। उत्तर घ 8। 85 दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? क समुदायवाचक, ख गणनावाचक, ग क्रमवाचक, घ आवृत्तिवाचक। उत्तर ग क्रमवाचक। 86 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? क पूजनीय, ख स्थायित्व, ग संन्यास, घ सामुद्रिक। उत्तर घ सामुद्रिक। 87 मदमाता में कौन सा समास है? क अव्ययी भाव, ख कर्मधारय, ग द्वंद्व, घ तत्पुरुष। उत्तर घ तत्पुरुष। 88 द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है क
प्रथम पद प्रधान होता है, ख उत्तर पद प्रधान होता है, ग दोनों पद प्रधान होते हैं, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं, उत्तर ग दोनों पद प्रधान होते हैं। 89 निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, क नदी, ख टोपी, ग उदासी, घ पहिया, उत्तर घ पहिया। 90 जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, क अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, ख अर्ध विराम चिन्ह, ग अल्प विराम चिन्ह, घ हंसपद विराम चिन्ह, उत्तर घ हंसपद विराम चिन्ह। 91 मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है, क भूतकाल, ख भविष्यत काल, ग वर्तमान काल, घ इनमें से किसी को नहीं, उत्तर क भूतकाल। 92 किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, क सजावट, ख पढ़ाई, ग बचपन, घ बढ़ावा, उत्तर। 93 सौदामिनी का पर्यायवाची है, क विबुध, ख शक्र, ग क्षण प्रभा, घ आसार, उत्तर ग क्षण प्रभा। 94 इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, क असफल, ख विफल, ग कुफल, घ निष्फल, उत्तर ग कुफल। 95 तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है, क सूर्य युवती, ख नाव सूर्य, ग युवती नाव, घ सूर्य नाव, उत्तर घ सूर्य नाव। 96 जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक सा रहता है उसके लिए उपर्युक्त शब्द है, क अलौकिक, ख स्थिर चित्त, ग शांत चित्त, घ समदर्शी, उत्तर ख स्थिर चित्त। 97 मुट्ठी गर्म करना 102 लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है, क घबराए हुए शब्द, ख ईश्वर की अध्यक्षता में, ग अनुभव के आकाश में चांद, घ जितने लोग उतने प्रेम, उत्तर ग अनुभव के आकाश में चांद। 103 काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं, क बाबू श्याम सुंदर दास, ख बाबू गुलाब राय, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घ जयशंकर प्रसाद, उत्तर ख बाबू गुलाब राय। 104 मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं, क धर्मवीर भारती, ख कुंवर नारायण, ग नरेश मेहता, घ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उत्तर क धर्मवीर भारती। 105 सूर कवित्त सुनी कौन कवि नहीं सिर चालन करें, सूरदास के संबंध में ये प्रशस्ति कथन किसका है, क ब्रजरत्न दास, ख पंडित परशुराम चतुर्वेदी, ग विठलनाथ, घ नाभादास, उत्तर ग विठलनाथ। 106 आत्मजयी किसी रचना है, क कुंवर नारायण, ख रघुवीर सहाय, ग अरुण कमल, घ दुष्यंत कुमार, उत्तर क कुंवर नारायण। 107 ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के लिए है, क बिहारी, ख घनानंद, ग सेनापति, घ पद्माकर, उत्तर ग सेनापति। 108 नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की, क भरत मुनि ने, ख विश्वनाथ ने, ग दशरथ ओझा ने, घ पाणिनि ने, उत्तर क भरत मुनि ने। 109 इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार है, क केशवदास, ख पद्माकर, ग सियाराम शरण गुप्त, घ वियोगी हरि, उत्तर घ वियोगी हरि। 110 कवित्त कह्यो दोहा कह्यो तुलय न छप्पय छंद,
बिरचियो यहे बिहारी के, ये बरवै रस कंद। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? क. तुलसीदास, ख. रहीम, ग. त्रिलोचन शास्त्री, घ. भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर ख. रहीम। 111 भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? क. बिहारी, ख. चिंतामणि, ग. भूषण, घ. घनानंद। उत्तर क. बिहारी। 112 निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है? क. भामह, कुंतक, वामन, आनंदवर्धन, ख. कुंतक, वामन, आनंदवर्धन, भामह, ग. आनंदवर्धन, कुंतक, भामह, वामन, घ. भामह, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक। उत्तर घ. भामह, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक। 113 मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? क. कुमारदास, ख. शूद्रक, ग. अमर सिंह, घ. विशाखदत्त। उत्तर घ. विशाखदत्त। 114 निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है? क. शिशुपाल वध, ख. अर्णव वर्णन, ग. छिंद प्रशस्ति, घ. नव साहसांक चंपू। उत्तर क. शिशुपाल वध। 115 चंद्रालोक के रचनाकार हैं? क. विश्वनाथ, ख. राजशेखर, ग. दंडी, घ. जयदेव। उत्तर घ. जयदेव। 116 काव्येषु नाटकम रम्यम, ये कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? क. अभिज्ञान शाकुंतलम, ख. मालविकाग्निमित्रम, ग. विक्रमोर्वशीयम, घ. ऋतुसंहार। उत्तर क. अभिज्ञान शाकुंतलम। 117 काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार की ये परिभाषा किस आचार्य की है? क. भामह, ख. दंडी, ग. उद्भट, घ. रुद्रट। उत्तर ख. दंडी। 118 निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गालत है, वो है? क. उपकृष्णम, तत्पुरुष, ख. महादेव, कर्मधाराय, ग. पुष्पधन्वा, बहुव्रीहि, घ. शुकबकम, द्वंद्व। उत्तर ख. महादेव, बहुव्रीहि। 119 सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? क. पंचमी, ख. षष्ठी, ग. सप्तमी, घ. चतुर्थी। उत्तर ख. षष्ठी। 120 निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? क. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख. डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ग. जैनेन्द्र कुमार, घ. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उत्तर घ. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 121 पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं? क. चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ख. नलिन विलोचन शर्मा, ग. रामचंद्र शुक्ल, घ. हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर क. चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 122 कुमार, ये मृत्यु और निर्वासन का सुख ये तुम अकेले ही लोगे, ये नहीं हो सकता। किस नाटक की पंक्ति है? क. जनमेजय का नागयज्ञ, ख. एक घूंट, ग. कामना, घ. ध्रुव स्वामिनी। उत्तर घ. ध्रुव स्वामिनी। 123 रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, ये कथन किनका है? क. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख. देवेंद्र राज अंकुर, ग. मोहन राकेश, घ. जयशंकर प्रसाद। उत्तर ग. जयशंकर प्रसाद। 124 मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं? क. लक्ष्मी नारायण लाल, ख. लक्ष्मीकांत वर्मा, ग. भारतेंदु हरिश्चंद्र, घ. जगदीश चंद्र माथुर। उत्तर क. लक्ष्मी नारायण लाल। 125 इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है? क. टूटते परिवेश, ख. जय पराजय, ग. अजात शत्रु, घ. लहरों के राजहंस। उत्तर घ. लहरों के राजहंस।